बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है यह? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्नो जमाल पर सहरसा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत वो अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल ए मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइम्स के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपने इस तरह आने की जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप भी बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी ही भूख लगी हो वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहाँ बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पिए आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत को बातों में बड़ा शर्मसार हुआ, उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने मुझे दिया था वो घर पर ही छोड़ आया है। तो उसने घोड़े की तेज़ी से वापस मुड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नालेन चप्पल पर पड़ी, वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा रहा था कि वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। घर खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी जैसे आप चाहे बीवी तैयार हुई और वालिदैन के घर पर शौहर के साथ रवाना हुए। दामाद और बेटी उनके लाए गए तोहफे को देखकर वो बहुत ही खुश हुए। फिरोज की बीवी को छोड़कर वापस गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना ही उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके सालों उसने मिलने आए।
और उसने कहा, आप हमें अपनी बहन के गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मैं जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैं अदा ना किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए। जो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था, लेकिन भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करने को बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया था उसमें बेहतर हालात में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इस बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उनमें बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज़, तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो? फिरोज़ ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए हुए ये सब कुछ सुन रहा था, वो उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन हो जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं है कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वहाँ ना पर कोई भी असर छोड़ सका, कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वहाँ थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया, अपनी बीवी को वापस भी ले लिया और ना ही काजी को पता चला और ना ही किसी को भी माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज को छुपाना, किसी की लोगों को पता चले कि अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दें। तो इससे हमें पता चलता है कि बीवी कैसी भी हो, उसे हमें शक पे नहीं डालना चाहिए। आप अच्छे से उसका सब कुछ ध्यान रखें,